हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली आज मार्केट ने एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार क्लोजिंग दी है। जो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे तो वापस से एक और बार उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। तो कल के दिन एक गैप अप होगा या गैप डाउन, दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ मार्केट में क्या चल रहा है, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 200 लाइक्स इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इतना ज़्यादा फोकस किया है कि ये कोर्स अगर आप लोग 1 मंथ तक मेरे गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे जा सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, किस दिन कॉल साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, किस दिन पुट साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव है। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आज के दिन आप लोग देख सकते हो सुबह से ही, मतलब जिन्हें भी प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का एनालिसिस करना आता है तो सुबह से ही क्लियरली दिख रहा था कि कॉल साइड में प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी काफी ज्यादा हेवी है और पुट साइड में वन साइडेड डिक्लाइन है जो कि ऑप्शन सेलर्स के फेवर में है। तो जिन्हें भी प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का एनालाइज करना आता है तो उन्हें क्लियरली पता था कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है या मिनिमम 100 पॉइंट की रैली तो जो है आज मार्केट दे देगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ की बात करूं मैं तो फिलहाल मार्केट में एक ही लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ है, वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। ठीक है, इंडिया यूएस ट्रेड डील काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी है और ये ट्रेड डील जो है कभी भी आप लोगों को आज या कल में जो है या 3-4 दिनों बाद या 5-6 दिनों बाद जो है देखने को मिल सकती है। तो उसी की होप से आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने आज इतनी धमाकेदार क्लोजिंग दी है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग पिछले 2 दिन से जो है रात को देखते हो तो डाउ जोन्स में एक बहुत ही भयंकर क्रैश देखने को मिल रहा है, बट उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारे मार्केट पे जो है उसका कोई भी नेगेटिव असर जो है देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड आज रात को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के रिजल्ट है, तो अगर उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डाउ जोन्स ऑलरेडी पिछले 2 दिन से गिर रहा है, तो हो सकता है कि उधर आप लोगों को एक शानदार रैली देखने को मिले। हमारे मार्केट में तो इंडिया यूएस ट्रेड डील की ऑलरेडी पॉजिटिव न्यूज़ चली रही है। तो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक गैप अप ओपनिंग के काफ़ी ज़्यादा है पॉसिबिलिटी है। एक गैप अप ओपनिंग की जो है 80% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और एक फ्लैटिश ओपनिंग के जो 20% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मिनिमम मुझे लगता है कि 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप निफ्टी में और 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप जो सेंसेक्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ रहेगा मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और कल अगर मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो मार्केट आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही बड़ा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके आसपास जाके जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इधर से अभी निफ्टी में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 26,080 से लेके 26,120 और कल मार्केट की ओपनिंग इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है मतलब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ओपन होगा। ठीक है, पुट कॉल रेशो आज मार्केट का ओवरबॉट में बंद हुआ है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो आज 1.35 के आसपास बंद हुआ है, विच इज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली ओवरबॉट। ठीक है, तो कल मार्केट की ओपनिंग मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो आप लोगों को क्लियरली बताता हूं कि फिर इधर से 26,400 या 26,300 तक निफ्टी में किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है, बट इनके ऊपर खुल के अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो वापस से हमेशा की तरह आप लोगों को 100-200 पॉइंट का क्रैश जो है फ्रॉम डे हाइज देखने को मिलेगा। तो कल ओपनिंग के बाद जितने भी इंट्राडे प्लेयर्स है तो आप लोगों को सिर्फ इस एक लेवल पे नजर रखनी है। ठीक है, ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि पुट कॉल रेशो ओवरब्रॉट में से जो है जल्दी जल्दी जो है न्यूट्रल में आ रहा है, मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो कल 200 पॉइंट की एक्स्ट्रा रैली निफ्टी में आप लोगों को वापस से देखने को मिल सकती है और जो एक बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर निफ्टी में चल रहा है तो वो कल के दिन जो कंटिन्यू होगा। ठीक है, बट ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि पुट कॉल रेशो जो ओवरब्रॉट में बना हुआ है और धीरे धीरे जो और ओवरब्रॉट में बढ़ते जा रहा है और इन लेवल्स का भी ब्रेकडाउन जो निफ्टी दे चुका है, तो फिर वापस से जो कल 100-150-200 पॉइंट का क्रैश आपको फ्रॉम डी हाइज देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और बाकी जिन्होंने गैप अप का ट्रेड कैरी किया है तो खुलते से मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट दिखता है तो निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो जिन्होंने पुट का बीटीएसटी कैरी किया है या जो इंट्राडे प्लेयर है तो सिर्फ इस एक लेवल पे आप लोगों को नजर रखनी है, वो है 26,080 से लेकर 26,120। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो रैली एक्सटेंड होगी, कल 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी और इसका ब्रेकडाउन देता है निफ्टी तो फिर 200 पॉइंट का फॉल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी पुट कॉल रेशो आपको गाइड करेगा कि कल क्या होने वाला है। अगर दिखे कि पुट कॉल रेशो जो मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पुट कॉल रेशो जल्दी जल्दी न्यूट्रल में आ रहा है तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कल मार्केट जो वापस से रैली करने वाला है।
आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो इधर से सेंसेक्स में जो है 85,400 तक किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो कल काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है आपको सेंसेक्स की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज रहेगा कल मॉर्निंग में मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मोस्टली सेंसेक्स भी मुझे लगता है कि कल 200-250 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। पुट कॉल रेशियो सेंसेक्स का एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में जाके क्लोज हुआ है। 1.50 के आसपास जो है सेंसेक्स के पुट कॉल रेशियो ने क्लोजिंग दी है, जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट माना जाता है, ठीक है। तो कल ओपनिंग के बाद एक मुझे लगता है 250-300 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। फिर भी अगर कोई चेंजेस रहते हैं तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में जो अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन करके रख सकते हो, ठीक है। सो कल एक 200-250 पॉइंट का गैप अप मैं सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग के बाद सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 85,490 से लेके 85,550 का, ठीक है। अगर इन लेवल्स के आसपास ओपनिंग होती है या इन लेवल्स के ऊपर खुलता है तो बस आपको इस लेवल पे नजर रखनी है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके ऊपर सेंसेक्स सस्टेन करता है और आपको दिख रहा है कि पुट कॉल रेशियो जो है न्यूट्रल में जा रहा है, मार्केट के रैली करने के बावजूद भी पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल में फिसल रहा है, तो कल सेंसेक्स में 85,800, 86,000 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि सेंसेक्स बार बार इन लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, इन लेवल्स के पास आते ही पुट साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव हो रहा है, कैश मार्केट में सेलिंग चल रही है, पुट कॉल रेशियो भी ओवरबॉट में भागती जा रहा है, तो फिर कल डे हाई से जो है आप लोगों को एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और हालांकि एक बात क्लियर सी जो है मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मार्केट में एफआईआईस का कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील की एक्साइटमेंट की वजह से ये मार्केट ऊपर भाग रहा है, बट हायर लेवल्स पे मुझे एक अश्योरिटी या एक श्योरेंस नहीं दिख रहा है कि मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, पुट कॉल रेशो, कैश मार्केट की बाइंग सेलिंग, एडवांस डिक्लाइन रेशो, ये इंपॉर्टेंट डाटा को मॉनिटर करते रहना, क्योंकि ये आपको जो बहुत कुछ बताएगा, ठीक है। सो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पे मेरा क्या प्रेडिक्शन और पॉइंट ऑफ व्यू कल के लिए मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप ना ही मैंने इस वीडियो में दिए और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करो। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम अ एजुकेटर नॉट अ एडवाइजर. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.